आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध जी के इंदौर आगमन पर विजयनगर संत रविदास मंदिर में उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा नेता राहुल निहोरे, जगदीश सतोइया जी, वरिष्ठ समाज सेवी लक्ष्मण उज्जैनी जी, सुखदेव बौद्ध, खिलबन चोपड़ा, उदम सिंह अहरवार, सुरेश बौद्ध, भगवती बाई बौद्ध, संतोष बनपुरिया, BL नानेरिया, महेश विलोरे, पत्रकार हमीद कुरैशी, अज्जू शेख उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन जगदीश सतोइया जी ने किया। सभी उपस्थित बौद्ध विचारकों ने अपनी अपनी बात रखी। इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपनी आगामी कार्य योजना भी बनाई गई। इंदौर की पावन भूमि जिसे बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमि है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, उस भूमि पर मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का यहाँ पर रविदास मंदिर में मैं स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपलब्ध हुए हैं, बौद्ध का ये प्रचार करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और मैं कुछ बातें, एक दो बातें बौद्ध धर्म से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म रहा है, पहले तो हम दूसरे धर्मों को समझते हैं कि दूसरे धर्मों को जो अभी के हालात हम वर्तमान देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आदमी जो लड़ रहे, पाखंडवाद इतना कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर महल बनाने के लिए आदमी दौड़ रहा है। जो भी हम तथाकथित बाबाओं को देखते हैं, वो अपने आलीशान महल बना रहे हैं और बौद्ध वो व्यक्ति थे जो प्रचार हो जाए। मुझे लगता है कि पुराने काल से ज़्यादा अब युवा पीढ़ी या अन्य भी समझ रहे हैं कि बौद्ध की ताकत क्या है, उनके विचारों की ताकत क्या है, क्योंकि अब हमारे हाथ में किताबें आई है, उनको पढ़ने का, उनको समझने का मौका मिल रहा है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो मूर्तियों की और ये विवादित बातें हो रही है, जो आज लड़ाई करवाई जा रही है, राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाइयाँ करा रही है मंदिर, मस्जिद, अन्य धर्मों के नाम पर, मैं पूरे देश और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो ये मूर्ति की सबसे पहली जो मूर्ति बनी है, वो बनी ही बुद्ध की है। बुद्ध जो शब्द आया है वो बुद्ध से ही आया है। जितनी प्राचीन अभी तक मूर्ति खोजों में निकली है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बुद्ध की ही मूर्ति हमें प्राप्त होती है। उसको अलग अलग भले आप नाम दे देते हो, पर निकलती वो बुद्ध की है, जो कि हमारे इतिहासकारों के द्वारा। अब तीसरी बात हम इस पे आते हैं, जो दो बताया जाता है कि कलिंग युद्ध जैसा युद्ध पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ, सबसे बड़ा और रियलिटी वाला युद्ध था, क्योंकि उसके प्रमाण मिलते हैं, उसके इतिहास मिलते हैं और उस चीज़ के हथियार और सारी चीज़ें मिलती है। जब कलिंग युद्ध जीतने के बाद पूरी दुनिया फतेह कर ली थी सम्राट अशोक ने, उसके बाद जब एक बुद्ध भिक्षु वहाँ पर आते और सम्राट अशोक का जाना होता है, उसको देखते कि लाशों के ढेर लगे हुए, सम्राट अशोक अपने आप में बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने तो अब पूरी दुनिया फतेह कर ली है। तो वो बौद्ध भिक्षु को देखते कि वो घायलों की मदद कर रहे हैं और वो कर रहे, तो उनमें जिज्ञासा जागती है सम्राट अशोक में, उनसे पूछते कि आप क्या कर रहे हो, तो बोले मैं इनकी मदद कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ कन्वर्सेशन उनकी आपस में होती है और वो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु उनको बोलते हैं सम्राट अशोक को, तुम सब कुछ जीत सकते हो, एक बच्चे की डेड बॉडी उठाते, तुम अब इसमें जान डाल के बता दो। उनके विचार, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के विचार इतने प्रभावशील होते हैं और इतने आकर्षक होते हैं कि अगर कोई उनके सामने एक मिनट भी अगर बात कर ले तो वो उनके हुए बिना नहीं रह सकता। तो सम्राट अशोक जब गहराई से इस बात को सोचते हैं तो उनको आत्मग्लानि होती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, और वो घर जाते हैं और अपने महल में जाते हैं और वो बुद्ध के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो पूरी रात बुद्ध के बारे में पढ़ते तो उनको समझ में आता है कि मेरे से जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो दिन था 2 अक्टूबर को, उन्होंने दीक्षा ली, 2 अक्टूबर को बौद्धमय हुए, और वो ऐसे बौद्धमय हुए, रियल में जो महान बनने की उनकी जिज्ञासा थी, वो तब नहीं बने थे जब उनने लाखों लोगों को मारा, वो महान तब बने जब उनने बौद्ध दीक्षा लेके बौद्ध का प्रचार प्रसार करा, कत्लेआम से तौबा करी, सैनिक हथियार ये सब छोड़े और हजारों लाखों लोगों को लेकर बौद्धमय इस भारत को और पूरी दुनिया में उनने प्रचार प्रसार करा है। और मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बौद्ध एक करुणा का विषय है, एक ज्ञान का विषय और एक ऐसा विषय है जिसे हमें समझना होगा। अगर दुनिया में कोई तार्किक धर्म है पूरी दुनिया में, वो बौद्ध है। आज हम जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री, किसी भी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड में 200-250 कंट्री, उनमें से किसी भी डेवलप कंट्री को उठाकर देख लो, वहाँ पर चलता है तार्किकता, वहाँ पर चलती है कि मैं कोई पाखंड को वो कर रहा हूँ। उन्होंने सत्य का मार्ग बताया, उस मार्ग पे चल गई, पंचशील के जो उन्होंने मार्ग बताए, उसी मार्ग को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पंचवर्षीय योजना पंचशील को इस्तेमाल करके आज तक की जितनी सरकार है, ये जैसा कि इन्होंने बताया अध्यक्ष साहब ने कि उसमें हमारे संविधान में भी है, तो उनके बुद्ध के बिना पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के संविधान को भी हम रिसर्च करेंगे और उनको जानेंगे, तो सब में पंचशील के जो नियम है वो उनके अंदर आए हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरी
दुनिया में अगर भारत की इमेज है तो सिर्फ एक ही कारण से कि बुद्ध यहाँ पर थे, बुद्ध की धरती है। पूरे वर्ल्ड से अगर अधिकतर लोग आते हैं तो बुद्ध की चीज़ों को, भले उनके स्पूत हो, उनकी जगह हो, बुद्ध गया हो, वहाँ पर सिर्फ बुद्ध के दर्शन करने, उन पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस कारण हमारी पूरी दुनिया में नाम है, और हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हम बुद्ध को समझे, तार्किकता को समझे, ज्ञान को समझे। और बहुत खुशी की बात है कि अध्यक्ष साहब आए, और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से सम्राट अशोक का दिवस बनाएंगे और उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार करके सबको बुद्ध के बारे में बताया, और बुद्ध को किसी को अपनाना है ही नहीं, बुद्ध के बारे में जानने के बाद आदमी खुद ही वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो मैं पूरी आशा करता हूँ, पूरी इनकी कमेटी, संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और सभी से आशा करता हूँ कि ये प्रचार प्रसार करेंगे, और हम लोग जगदीश सतोया जी रविदास मंदिर संभालते हैं, हम लोग पूरी तरह इनके साथ में, इनको जहाँ भी जरूरत होगी हम बिल्कुल साथ में रहेंगे। नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।